वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और ये सफलता वाली क्लासेस जो बच्चे बिल्कुल एग्ज़ाम जो करीब है यानी 2026 में बैठ रहे हैं वो एग्ज़ाम में 2026 में बैठ रहे एग्ज़ाम के लिए, और वो मैट्रिक की है यानी क्लास 10th का के लिए बहुत ही ज़रूरी और ख़ास सेशन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से जो है ना सीधे प्रश्न एग्ज़ाम में जाएंगे, सीधे प्रश्न एग्ज़ाम में होंगे, सीधे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में। इस तरह से इसको मॉडिफाई किया गया है, इस तरह से इसको बनाया गया है कि जो एग्ज़ाम में यही से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ से किसी प्रकार से किंतु परंतु वाली बात नहीं है और आपकी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका भी फल मुझे मिले और इससे आपको भी एक क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। इसलिए आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो फर्स्ट और ओनली वन एक क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी एक और बात की ये जो है फिजिक्स है, फिजिक्स और ऑलमोस्ट जो है ये फिजिक्स के ऑल टॉपिक जो इसमें कवर होगा, यानी पूरी फिजिक्स से लगभग में क्वेश्चन होने की संभावना है इसमें। नहीं सॉरी, प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन, इनसे प्रश्न होंगे। ये सारे टॉपिक से प्रश्न होंगे एक चैप्टर 1 से। तो आप बने रहे सेशन के अंत तक, वीडियो को स्किप न करो, कमेंट जरूर करें ताकि पता चले कि हमारी जो तैयारी और हमारी जो वीडियो हो वो किस तरह का है और ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं। आप जरूर इसको, और आप कहाँ तक इस चीज़ को कर पाए, इसमें से कितने क्वेश्चन को आप स्वतः टिक कर पाए, उसके जवाब दे पाए, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी हुए कि फिर से कोई छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन, प्रकाश की किरण की गमन करती है, जो प्रकाश की किरण होती है, मान के चलिए सूर्य है, ये क्या है, सन है, और ये इससे जो निकलने वाली ये प्रकाश है, मान लीजिए क्या है, प्रकाश। तो ये प्रकाश जो है किस दिशा में गमन करती है, यानी किस दिशा में जाती है, उस चीज़ को यहाँ पर पूछा गया है, किस दिशा में प्रकाश गमन करती है, इस चीज़ के बारे में। तो प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में जाती है, ऑप्शन ए नंबर। ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में। ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, और इनमें से है कोई नहीं, यानी डी है। तो ये इसका जो आंसर होगा वो 5 सेकेंड में आप इसकी कमेंट बॉक्स में भी आप देंगे और इसका आंसर भी हम बताने की कोशिश बताएंगे। चलिए तो शो करते हैं इसका आंसर जो है, और इसका क्वेश्चन ए यानी एक सीधी रेखा में गमन करती है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। आज की दूसरी क्वेश्चन, और दूसरी क्वेश्चन जो है, दूसरी क्वेश्चन है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कितना होता है। वेग न्यूनतम किस में होती है, निर्वात में होता है, जल में होता है, वायु में होता है और कांच में होता है। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो कम किस में होता है, आप सर्वाधिक बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आप इसको सर्वाधिक चाल किस में होता है बताएंगे, और न्यूनतम यानी कम चाल किस में होता है, ये क्वेश्चन आपके सामने रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है डी यानी कांच में।
यानी जो प्रकाश की चाल होती है वो कांच में क्या होता है, न्यूनतम होता है, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा मिरर लगा रहता है, यानी साइड मिरर के बारे में बात करें तो हम एक मिनट साइड मिरर की बात करें, मिरर यानी साइड मिरर की बात करें तो साइड मिरर में कौन सा लेंस लगा, कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, आप इस चीज़ को है। और आप एक ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन की कमेंट में कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, दर्पण यूज किया जाता है। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो इसका जो है ऑप्शन ए समतल, बी उत्तल और अवतल और उत्तल लेंस। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि गाड़ी के साइड मिरर में तो लेंस तो नहीं होगा। चलिए इसका आंसर शो करते हो और इसका आंसर है यानी बी उत्तल दर्पण, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर इसका, राइट। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा तो हमारी मेहनत जो है थोड़ी सी हमारी मेहनत निकलेगी। और आपसे कोई दूसरी गिफ्ट नहीं है, आप एक थोड़ी सी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे और सेशन को ज़्यादा से शेयर करेंगे ताकि जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम मैट्रिक में देने वाले हैं उनका जो है ये सारी चीज़ कवर हो सके और इससे उनको लाभ पहुंच सके। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। और आज का अगला क्वेश्चन जो है वो तो मोटर कार की हेडलाइट, यानी जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट में किसका प्रयोग है, कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो ये सबसे बड़ी बात है, जब लेंस की बात आती है तो इसको काट, 3 आपके पास 3 चीज ऑप्शन है और 3 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगा, हम चलिए शो करते हैं और शो करेंगे। और शो में यानी ए सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी इसका सी आंसर हो गया, सी आंसर यानी अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है वो कैसा होता है, वो वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं होता है, कौन सा होता है, अभी इसका करेक्ट आंसर देखा जाएगा, राइट। तो ये तो है एक समतल दर्पण द्वारा। आप लोग अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के बारे में, आप अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो चलिए इसको हम लोग शो करते हैं और इसका जो है आंसर है वो आंसर क्या है, काल्पनिक, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या है इसका, बी इज करेक्ट आंसर, यानी जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह क्या बनता है, काल्पनिक बनता है, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आज का अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड आप हमें देंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है आज का अगला क्वेश्चन और छठा, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या हो जाता है, जो लेंस की क्षमता का, तो डायोप्टर, ल्यूमेन, लॉक्स, एंगस्ट्रॉम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एक होगा डायोप्टर, यानी ए इज द इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। भाई मेरे जो चैनल पे जुड़े हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब भी करेंगे, अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। तो अगला आज का अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन, प्रकाश का किरणें, एक मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं। प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज और इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, यानी किरण आरेख, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन, एक मिनट इसको हम क्लियर पहले कर लेते हैं। और आज का अगला क्वेश्चन
8वां नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 8वां क्वेश्चन है। और आज का 8वां क्वेश्चन जो है टूडी क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है, यानी टूडी वाले जो लेंस होते हैं ना, उनकी जो फोकस दूरी होती है वो कितनी है, फोकसांतर जो है वो कितनी होती है। तो 20, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। 20 है, 30 है, 40 है, 50। तो इसका आंसर शो करते हैं, और इसका आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर यानी 50 सेंटीमीटर, यानी 50 सेंटीमीटर, डी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता कितनी होती है। पहले इस क्वेश्चन अभी तुरंत किया, राइट। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप देंगे, क्योंकि अभी तुरंत इससे पहले, यानी जो ये 8वां नंबर क्वेश्चन मेरा सेम टू सेम यही था। उसमें ये था कि हमको बताना था कि उसकी जो है फोकसांतर कितने हैं, और अभी हमको बताना है कि उसकी क्षमता कितनी होती है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, और उसकी क्षमता हमको बताना है, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 10वां नंबर, प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कह सकता है। जो प्रकाश की किरण की जो समूह है, तो मान के चलिए कि सूर्य से निकलने वाली ये प्रकाश है, और ये इसकी जो समूह है इसको हम लोग क्या कहेंगे, राइट। तो वो किरण पुंज होता है। ये आपको बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे शो कर लेते हैं, राइट। किरण पुंज, वी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। ऋणात्मक होती है, धनात्मक, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है धनात्मक, यानी पॉजिटिव होती है, राइट। 12वां क्वेश्चन है, और 12वां क्वेश्चन जो है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है। इससे पहले हम लोग उत्तल लेंस की क्षमता पर है, उत्तल लेंस की क्षमता पर हैं, तो क्षमता उसकी पॉजिटिव थी। अब यही अवतल लेंस है, इसकी क्षमता कौन सी होगी। तो इसकी क्षमता ए ऋणात्मक होगी, बी धनात्मक, ए दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसकी करेक्ट आंसर ए यानी ऋणात्मक, इसकी जो क्षमता होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस किसको कहते हैं। जो अभिसारी लेंस होता है, द्वि उत्तल लेंस होता है, अपसारी लेंस। तो उत्तल लेंस, तो इसका जो आंसर है करेक्ट आंसर होगा, वो आंसर होगा अभिसारी लेंस, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी अभिसारी लेंस जो है उसको उत्तल लेंस कहते हैं, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का अगला क्वेश्चन जो है, उत्तल लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस क्या, अभी उत्तल लेंस के बारे में पढ़े, अभी अवतल लेंस। अब क्या है अवतल लेंस। लेंस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। और जो है दर्पण कितने प्रकार के, आप कमेंट बॉक्स में दें, राइट। तो अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है एक कॉमन सेंस इंसान अगर लगाए, तो अपसारी लेंस, अभिसारी, तो ये अपसारी लेंस ही होना चाहिए, करेक्ट। फिर भी इसका आंसर हम लोग शो कर लेते हैं, और आंसर अपसारी लेंस ही है, यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। एक लाइक तो बनता ही है, आप लाइक करें, ताकि हमारी और कुछ ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक लाइक ज़रूरत है। और नए हैं तो सब्सक्राइब, और एक लोगों का ज़रूर शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के प्रयुक्त किया जा सकता है। लेंस बनाने के लिए नहीं प्रयुक्त किया जाता है, या लेंस बनाने के प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो जल का, कांच का, प्लास्टिक का, और मिट्टी का। किस चीज़ का, कौन सा पदार्थ है जिनका प्रयोग लेंस बनाने के दौरान नहीं किया जाता है। लेंस बनाने के लिए लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, कौन से पदार्थ है। तो हम इसको करेक्ट, इसका आंसर हम शो करेंगे, और आंसर है वो मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग जो है, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे।
मज़ेदार कुछ, किस दर्पण से हमेशा किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं टाइप्स जो है अटपटा है, यानी अगर क्वेश्चन माने इस तरह से था, किस दर्पण से जो प्रतिबिंब है हमेशा छोटा बनता, वस्तु से हमेशा छोटा बनता है, तो ऐसा थोड़ा सा नहीं घुमा हुआ क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम के लिए ऐसा ही क्वेश्चन सेटिंग होना चाहिए ताकि इंसान बच्चा जो रट के जाता है उसके लिए थोड़ी सा नहीं मतलब दिक्कत हो सके। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना आंसर आप स्वयं कर रहे हैं, यानी खुद से कितने क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं, आप इसका जवाब ज़रूर देंगे कमेंट बॉक्स में। किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो इसको आंसर शो करते हैं और इसका आंसर यानी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ से। और अगला क्वेश्चन जो है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब आता है? अभी छोटा पढ़े, अब क्या बनना है? बड़ा। तो भाई छोटा था जब उत्तल था, तो ये कहने की बात नहीं, ये अवतल ही होगा, राइट। और समान प्रतिबिंब होगा तो वह समतल दर्पण होगा, राइट। तो इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी वो क्या होगा, इसे भी शो करके देख लेते हैं, शो करके देखेंगे। और अवतल बी इज़ द करेक्ट आंसर, इसका हो जाएगा कौन? अवतल दर्पण। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे और अब इसका अगला क्वेश्चन और हमारे सेट का 18वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? भाई जी ये भी कहने का, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। बी इज़ द करेक्ट। ऐसा सा क्वेश्चन पूछे तो फिर ये तो गर्दा उड़ जाएगा ना। इस तरह क्वेश्चन पूछे तो हकीकत में क्या हो जाएगा? गर्दा उड़ जाएगा, और गर्दा उड़ा के ही आना है एग्ज़ाम में। चलिए अगले क्वेश्चन जो है, जब हवा जो किरण है हवा से कांच में प्रवेश करती है तो उसका जो है वो किधर मुड़ जाती है, राइट। तो ये 4 ऑप्शन है, ए में अभिलंब से दूर, बी में अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी अभिलंब से दूर। क्या है? अभिलंब के निकट, अभिलंब के निकट, राइट। तो इसका आंसर यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे अगला तरफ पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य क्या होता है? उसमें उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है या अवतल दर्पण होता है? तो एक तरह से आप हम ऐसे तो अभी बताएंगे, लेकिन कमेंट करके बताएं कि जो है कैमरा में दर्पण का प्रयोग होता है या लेंस का। ये कॉमन सी क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ी कि लेंस का ही प्रयोग होता है, तो भाई ये दर्पण तो हटेगा, उत्तल लेंस या अवतल लेंस होगा। तो इसका आंसर हम शो करते हैं और आंसर उत्तल लेंस यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल लेंस या प्रिज्म? तो ये तो बाबा नहीं होगा, प्रिज्म यानी श्वेत रंग को प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। तो ये तो नहीं होगा, बाकी 3 में से अवतल लेंस भी नहीं होगा भाई, दोनों में से एक, राइट। तो इतनी अगर इस तरह से भी अगर मान के चलिए कि अगर क्वेश्चन में अगर कभी फंस रहा है तो ऑप्शन से भी हमें 2 तरीका होता है, ऑप्शन से भी हम क्या करते हैं कि आंसर को हम लोग निकाल लेते हैं, कोशिश करते हैं कि हम तरह से उस तरह की क्या है कि ऑप्शन से भी हम क्वेश्चन को निकालने की भी हम कोशिश करते हैं। मान के चलिए कि इसमें से 2 ऑप्शन तो निकल गया, अब इतने जो परेशान कोई अगर स्टूडेंट हो जाए कि इसका आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन थे तो उसमें से 2 ऑप्शन इस तरह से ही निकल जाए। जैसे अब देख दिमाग लगाना कि प्रिज्म तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्रिज्म का प्रयोग श्वेत रंग की प्राप्त करने के लिए किया जाता है, क्योंकि एक प्रिज्म से जब भी हम किसी सूर्य के प्रकाश को गुजारते हैं तो हमें एक पट्टिका लगी होती है जहाँ पर हमें 7 रंग प्राप्त होते हैं, उसमें 7 रंग कौन कौन से उसको भी आपको याद करना है, राइट। तो हमें इस चीज़ को तो 2 चीज़ हट के उत्तल लेंस नहीं हो सकता, क्योंकि साइड मिरर है, गाड़ी के साइड मिरर में लेंस का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, हट गया, राइट। तो इस तरह के सारी चीज़ों को आप साइड करके 2 उत्तर में से आप इसको क्या हो सकता है चुन सकते हैं, राइट।
तो चलिए हम वो चीज़ को देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो है उत्तल दर्पण, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझे, यानी 21 का बी, राइट। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर से 21 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ गए। और फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक भी अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। शेयर करेंगे तो वो मेरी बेनिफिट होगी। और एक एक बंदे को आप अगर जोड़ेंगे इसमें, एक बंदे के पास अगर भेजेंगे, एक एक दोस्त के पास भेजेंगे, तो वो हमारी जो होगा या वो हमारी फ़ायदा होगी, उससे हमें थोड़ी बेनिफिट होगी। और साथ में उनका भी तैयारी जो है वो क्या हो जाएगा, वो तैयारी उनका भी दुरुस्त हो जाएगा, राइट। चलिए 22वां क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो उसकी जो है फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, आप इस चीज़ को, तो इसका सूत्र भी आप पढ़े होइएगा, राइट है। 10 है, 20 है, 30 है, 5 है और क्या है 40 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर जो हम लोग शो करते हैं, उसका आंसर जो है 20 सेंटीमीटर, यानी 22 का बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कौन होती है, वो आपतन कौन होती है, परावर्तन कौन होती है, निर्गत कौन होती है, और इनमें से सभी नहीं। तो जो भी क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही से इसी तरह के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बनने वाले हैं और आपके लिए जो भी बच्चे 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ज़्यादा ये यही से क्वेश्चन आएंगे सीधे एग्ज़ाम में, यहीं से क्वेश्चन बाउंस करने वाला है, जाने वाला है। तो इसका आंसर जो करेक्ट है सी, निर्गत कोण, यानी 23 का सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है 24वां, सरल सूक्ष्मदर्शी सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, किसका प्रयोग होता है सूक्ष्मदर्शी में, लेंस का प्रयोग होता है या दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो डी है, यानी उत्तल लेंस, यानी डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इसका अगला क्वेश्चन 25वां नंबर है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे छपने वाले हैं। किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन है, आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वाइक फोकल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर है अवतल, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और आज का अगला क्वेश्चन 26वां, परावर्तन के कितने परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या होता है परावर्तन से नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण और आपतन कोण विचलन कोण और इनमें से कोई नहीं, राइट। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर ए, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, राइट। अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है किस, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, सीधा, सीधा, उल्टा, या दोनों, इनमें से कोई नहीं, कौन होता है। तो राइट इसका आंसर है जो वो देखते हैं, यानी सीधा, यानी ए इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और आज का अगला 28वां क्वेश्चन, उत्तल लेंस की फोकस की संख्या कितनी होती है। उत्तल लेंस की जो है लेंस की फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, 1 होती है, 3 होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। तो इसका जो आंसर है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 2, यानी बी इज़ द करेक्ट आंसर, सही। चलिए आज का अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो है क्वेश्चन सारे बहुत है, हम करीब ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश, 30 क्वेश्चन ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 30 क्वेश्चन का टारगेट था। अगले फिर एपिसोड में, अगले सेशन में अधिक क्वेश्चन भी कराने की कोशिश करेंगे। जो है सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, जो सर्च लाइट होता है उसका प्रवर्तक सतह क्या होता है, उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी बी इसका आंसर है। लास्ट आज का आखिरी क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। भाई यही क्वेश्चन को मैं अभी तक खोज रहा था, एग्ज़ाम में छपा। ऐसे क्वेश्चन जो है जो एग्जामिनर है वो छोड़ता नहीं, एज जो क्वेश्चन सेट करने वाला है वो कभी छोड़ता नहीं। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज हमने पूरे 30 क्वेश्चन किए। 30 क्वेश्चन में आपने अपने से स्वयं कितने क्वेश्चन किए इसका है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। देख सकते हैं आप जो हमारे पास मटेरियल है वो कितनी सारी है, लगभग 100 क्वेश्चन 62 क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसमें से टोटल कितने क्वेश्चन कराए, 30 क्वेश्चन कराए। बाकी के 30 क्वेश्चन अगले सेशन में होगा। तब तक ले आप चुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, अच्छे से रहे और पढ़ाई तैयारी करें, क्योंकि अब गिनी चुनी हुए समय बच गए और आपकी तैयारी अभी क्यों करीब चलेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के बाद, तब तक ले आप धन्यवाद।